अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे मैं C++ की एक और इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कि C++ में यूज़र डिफाइंड फंक्शन है क्या, किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं और इसके टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका सिंपल सा आंसर यह है कि हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। मतलब बिल्ट इन फंक्शन किसी मखसूस काम को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं और उसमें हम ना एडिटिंग कर सकते हैं और ना उस मखसूस काम के अलावा किसी दूसरे काम के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन की चंद लिमिटेशन है। अब इन लिमिटेशन को कवर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है यूज़र डिफाइंड फंक्शन को, यानी जब हम किसी ऐसे टास्क को परफॉर्म करना चाहें जो बिल्ट इन फंक्शन ना कर सके तो उसके लिए हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ता है। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन के कितने पार्ट्स हैं और ये हम किस तरह बनाते हैं आज यहाँ पे हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया मेन से। अब यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहा हूँ सम के नाम से, इंट और यहाँ पे इंट सेमीकोलन। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया। इसके बाद वॉइड सम इंट ए इंट बी, यहाँ पे एक और वेरिएबल एस ए प्लस बी और यहाँ पे सी आउट एस। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिख लिया। इसमें हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है सम के नाम से। अब इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिक्र करता जाऊँ, आपको किस तरह पता चलेगा कि हमारे पास ये प्रोग्राम में एक फ़ंक्शन है। तो फंक्शन के लिए हमारे पास ये जो पैरेंथेसिस है ये लाजमी होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास इस तरह की पैरेंथेसिस हो और यहाँ पे कोई वैलिड नाम हो कीवर्ड के अलावा, जिस तरह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम, तो C++ में जहाँ पे भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि पैरेंथेसिस हो, इससे पहले नेम हो और यहाँ पे कोई रिटर्न डेटा टाइप हो वॉइड वगैरह वगैरह, तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। हमारे पास क्या होगा? फंक्शन। अब यहाँ पे ज़रा देखें, ये हमारे पास पैरेंथेसिस है और यहाँ पे नेम है, तो ये हमारे पास है फंक्शन। लेकिन फंक्शन में, यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटोटाइप, दूसरे को हम कहते हैं फंक्शन कॉल और तीसरे को हम कहते हैं फंक्शन डिफिनीशन। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा वाला पार्ट फंक्शन का प्रोटोटाइप है, कौन सा वाला डिक्लेरेशन है या जिसको हम कहते हैं डिफिनीशन है, और कौन सा वाला हमारे पास फंक्शन कॉल है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप के लास्ट में हमारे पास सेमीकोलन होता है, यहाँ पे लाजमी सेमीकोलन होगा और यहाँ पे हमारे पास कोई रिटर्न डेटा टाइप होगा। यहाँ पे हमारे पास कोई रिटर्न डेटा टाइप होगा। तो किसी भी फंक्शन के एंड में अगर हमारे पास सेमीकोलन हो और स्टार्ट में कोई रिटर्न डेटा टाइप हो, यहाँ पे कोई वैलिड नेम, तो इस लाइन को हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन। इसका काम क्या है? इसका काम बेसिकली कंपाइलर से परमिशन लेना है या कंपाइलर को इन्फॉर्म करना है कि हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर इस टाइप का एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, एक फंक्शन यूज हुआ है। तो देखें फंक्शन प्रोटोटाइप जो है हमारे पास, इसके फर्दर 3 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं रिटर्न डेटा टाइप। रिटर्न डेटा टाइप। नेक्स्ट जो पार्ट है ये वाला, इसको हम कहते हैं फंक्शन नेम। फंक्शन नेम। और यहाँ पे जो है इसको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर या आर्गुमेंट लिस्ट। फॉर्मल पैरामीटर या आर्गुमेंट लिस्ट। तो ये पॉइंट भी ज़रा नोट कर ले कि ये जो फंक्शन प्रोटोटाइप है ये हम मेन बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं
और मेन बॉडी से पहले भी हम लिख सकते हैं। क्या कहा मैंने कि जो फंक्शन प्रोटोटाइप वाला हिस्सा है ये हम मेन बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास है मेन की बॉडी, और मेन बॉडी से हम पहले भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास था प्रोटोटाइप। इसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन डिफिनीशन। फंक्शन डिफिनीशन में हम वो एक्चुअल कोड लिखते हैं जिसका हमने यहाँ पे परमिशन लिया है, यानी जिसका हमने यहाँ पे कंपाइलर को इन्फॉर्म किया है कि हमने एक फंक्शन बनाना है। तो वो फंक्शन हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो पॉइंट नोट कर ले कि फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है, इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो लाजमी या तो हम मेन के बाद लिखेंगे या फिर मेन से पहले। दो जगह पे हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन को मेन बॉडी के बाद या मेन बॉडी से पहले। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको कहाँ पे डिफाइन किया है, मेन बॉडी के बाद। किस तरह मेन बॉडी के बाद, देखें मेन बॉडी हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है, और यहाँ पे जो फंक्शन मैंने लिखा है इसको हम कहते हैं फंक्शन डिफिनीशन। अब फंक्शन डिफिनीशन को हम किस तरह पहचानेंगे कि हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन है। तो फंक्शन डिफिनीशन में हमारे पास ये जो लाइन होता है फंक्शन का, इसके एंड में ना तो सेमीकोलन होता है और साथ साथ लाजमी इस लाइन के बाद ब्रैकेट जो हमारे पास है स्टार्ट ब्रैकेट, या जिसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, वो लाजमी यहाँ पे होगा, जो कि डिनोट करता है किस चीज़ को, फंक्शन के बॉडी को। तो फंक्शन डिफिनीशन के लिए हमारे पास लाजमी है कि इसके एंड पे कोई सेमीकोलन ना हो और उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे उसकी बॉडी स्टार्ट हो रही हो। तो फंक्शन डिफिनीशन और फंक्शन प्रोटोटाइप में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन मास्ट है और इसकी कोई बॉडी नहीं होती। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई स्टार्ट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, जबकि फंक्शन डिफिनीशन में हमारे पास यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होती और साथ साथ यहाँ पे हमारे पास कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो हमारे पास आर्गुमेंट है इसका डेटा टाइप लिखना लाजमी है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने कोई नाम नहीं लिखा है। तो अगर प्रोटोटाइप में या डिक्लेरेशन जिसको हम डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं, फॉर्मल पैरामीटर या जिसको आर्गुमेंट लिस्ट कह सकते हैं, उसके साथ अगर आप नाम ना भी लिखे तो भी ठीक है, अगर आप यहाँ पे नाम मेंशन कर ले तो भी ठीक है। यानी अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ इंट ए और यहाँ पे बी तो भी कोई हमारे पास एरर नहीं है। लेकिन फंक्शन डिफिनीशन के इस पार्ट में आर्गुमेंट लिस्ट में नेम लिखना मस्ट है। यहाँ पे हमने नेम लिखे, ए भी अपने मर्जी के मुताबिक कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो टोटल पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसको हम कहते हैं फंक्शन डिफिनीशन। क्या कहते हैं, फंक्शन डिफिनीशन। अब फंक्शन डिफिनीशन में ये जो पहला लाइन है ये वाला, इसको हम कहते हैं सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन, सिग्नेचर, या इसको हम हेडर भी कह सकते हैं, हेडर ऑफ द फंक्शन। फंक्शन डिफिनीशन में जो फर्स्ट लाइन होती है इसको हम सिग्नेचर भी बोल सकते हैं और इसके साथ साथ इसको हेडर भी बोल सकते हैं। जबकि यहाँ से लेकर यानी ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है यहाँ तक, जिसको हम कहते हैं ब्रेसिस, इस पार्ट को हम कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ फंक्शन। और साथ साथ बॉडी ऑफ फंक्शन और फंक्शन सिग्नेचर को एज ए होल हम क्या कहते हैं, फंक्शन डिफिनीशन। तो ये हमारे पास हुआ फंक्शन का दूसरा पार्ट, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन का पहला पार्ट तो ये है जिसको हम कहते हैं फंक्शन पैरामीटर या इसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन। जबकि ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं फंक्शन डिफिनीशन। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, ये वाला, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल बेसिकली वो लाइंस होती है जो कि फंक्शन को कॉल करती है। किस फंक्शन को, जो हमने डिफाइन किया हो। किस लिए कॉल करती है, ताकि जो फंक्शन हमने जिस पर्पस के लिए बनाया हो वो वाला काम परफॉर्म हो जाए। तो देखें ये लाइन जो है ये हमारे पास कॉल है, कॉल की वजह से कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर होगी और यहाँ पे वैल्यू पास करेगी 3 और 6। तो 3 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो जाएगी ए में और यहाँ पे हमारे पास बी में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 6। इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉडी है इसमें हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर है जो कि तकरीबन क्लियर होगा आप लोगों को। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ऐड हो रही है। कौन कौन सी ए और बी की वैल्यू ऐड हो रही है और वो स्टोर हो रही है किस चीज़ में, इस वेरिएबल में। और यहाँ पे हमारे पास एस की वैल्यू स्क्रीन पे शो होगी। अब ज़रा पॉइंट नोट कर ले कि जो फंक्शन डिफिनीशन है इसको हम जस्ट वन टाइम लिखते हैं।
फंक्शन प्रोटोटाइप को भी जस्ट वन टाइम लिखते हैं, लेकिन जो कॉल है फंक्शन कॉल, इसको आप जितनी चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक इसको लिख सकते हैं। मतलब आप एक मखसूस फंक्शन को जितनी दफ़ा कॉल करना चाहे कॉल कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये पॉइंट भी नोट कर ले कि चूंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन में दो आर्गुमेंट्स हैं और वो हमारे पास इंटीजर है, तो कॉल के दौरान यहाँ पे हमने हर हाल में दो वैल्यू को पास करना होगा और वो वैल्यू हमेशा इंटीजर ही रहेगी। सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 और यहाँ पे 10, तो देखिए यहाँ पे मैं कितने वैल्यू पास कर रहा हूँ 3, तो 3 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एरर क्रिएट करेगी। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स है और यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं 3, जो कि एरर है। अगर हम इस तरह कर ले कि इसको यहाँ पे 2 कर ले, अब क्या होगा? अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, तो इसकी मदद से हमारे पास कंपाइलर को इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस नाम का एक फंक्शन हमने इस प्रोग्राम के अंदर यूज किया है जिसका रिटर्न डेटा टाइप है वॉइड। अब रिटर्न डेटा टाइप क्या होता है इसमें, इसको हम कमिंग वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। सम उसका नाम है और उसके हमारे पास 2 आर्गुमेंट है और दोनों आर्गुमेंट हमारे पास है इंटीजर टाइप के। अब यहाँ पे ये लाइन क्या है? ये हमारे पास है फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल की वजह से क्या होगा? डायरेक्टली कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, 2 वैल्यू पास करेगा, एक इसको और एक इसको। इसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा 9। अब स्क्रीन पे रिजल्ट आने के बाद कंट्रोल दोबारा जाता है यहाँ पे, यानी जहां से कॉल आई थी दोबारा कंट्रोल वहां पे जाता है। और अब देखें वहां से हमारे पास 2 वैल्यू आ रही थी, लेकिन कंट्रोल वापस जाने से हमारे पास वहां पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। वो किस वजह से? वो इस वॉइड की वजह से। इसको बहरहाल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो जब कंट्रोल यहाँ पे आता है तो दोबारा यहाँ पे कॉल है, तो दोबारा यहाँ पे कॉल होने की वजह से ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे ए में और ये वाली जाएगी यहाँ पे बी में। दोबारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगी और साथ साथ हमें रिजल्ट देगा। तो कॉल हम कितनी दफ़ा कर सकते हैं? आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी दफ़ा चाहें कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को एक और प्रोग्राम के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो देखते जाएं। यहाँ पे ये जो लाइन है ये हमारे पास है फंक्शन प्रोटोटाइप। जिस तरह भी मैंने जिक्र किया कि फंक्शन प्रोटोटाइप के लास्ट में हमारे पास सेमीकोलन होगा। तो जब ये वाला लाइन फंक्शन प्रोटोटाइप है तो ये वाला क्या है? ये भी हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप ही है, ये भी हमारे पास प्रोटोटाइप है और ये भी प्रोटोटाइप है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसके एंड में सेमीकोलन है और यहाँ पे कोई रिटर्न डेटा टाइप है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन प्रोटोटाइप है जिसका सिंपल सा मकसद ये है कि हम इस प्रोग्राम के अंदर 2 यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो फंक्शन है ये हमने कहाँ पे डिफाइन किया है? जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन को लाजमी हम या मेन बॉडी के बाहर डिफाइन करेंगे या मेन से पहले। तो यहाँ पे हमने इसको मेन बॉडी के बाहर मेन बॉडी के बाद डिफाइन किया है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास इसकी डिफिनेशन है, यानी फंक्शन 2 की। देखें पहले हमने यहाँ पे सम वाला फंक्शन डिक्लेयर किया है या इसकी प्रोटोटाइप हमने बनाई है, लेकिन डिफाइन यहाँ पे हमने पहले प्रोडक्ट को किया है, तो इससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये जो फंक्शन प्रोटोटाइप है ये वाला, इसको हमने डिफाइन किया है यहाँ पे। यहाँ पे हमने इस वजह से डिफाइन किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस थोड़ा कम था, इस वजह से बाकी पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। मतलब ये जो पोर्शन है ये बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था। तो हमने पहले प्रोडक्ट फंक्शन को डिफाइन किया और इसके बाद सम फंक्शन को डिफाइन किया। तो देखिए प्रोडक्ट में हमारे पास 2 आर्गुमेंट है, दोनों फ्लोट डेटा टाइप के हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है? फ्लोट। जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया था कि यहाँ पे हम अगर डेटा टाइप लिखे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अगर नाम हम लिखे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अगर नाम ना भी लिखे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने सिंपली डेटा टाइप लिखे है, इसके नाम नहीं लिखे, लेकिन डेटा टाइप लिखना लाजमी है। अब डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम जब प्रोग्राम रन करते हैं तो कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे जाएगा? मेन फंक्शन की जानिब। मतलब अगर हमारे पास मेन से
पहले कोई फंक्शन डिफाइन है या मेन के बाद कोई फंक्शन डिफाइन है, लेकिन जब भी हमारे पास C++ का प्रोग्राम रन होता है तो कंट्रोल हर हाल में पहले कहाँ पे जाएगा, मेन बॉडी के अंदर। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। क्या कहते हैं इसको हम, मेन फंक्शन। तो कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएगा। अब ये वाला जो लाइन है ये क्या है, हमारे पास फंक्शन कॉल है। तो फंक्शन कॉल और प्रोटोटाइप में ये डिफरेंस होता है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास जस्ट डेटा टाइप होते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं और यहाँ पे हमारे पास कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं होता। तो ये कॉल डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, कॉल हमारे पास जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 और यहाँ पे कितने, 9। मतलब फंक्शन कॉल की वजह से हमारे पास उस फंक्शन के पास वैल्यू जाएगी जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया हो। तो कितनी वैल्यू जा रही है, 2, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास आर्गुमेंट भी 2 है और दोनों इंटीजर टाइप है। अगर यहाँ पे हम 3 वैल्यू पास कर ले तो एरर, अगर यहाँ पे हम फ्लोट वैल्यू पास कर ले तो एरर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आने के बाद ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास ऐड होगी, कौन कौन सी, A और B यानी 3 और 9। अगर यहाँ पे हम कोई और वेरिएबल लिख ले, मतलब यहाँ पे हम इस तरह कर ले, देखते जाएं कि इंट s और इसके बाद लिख ले s इज इक्वल टू a प्लस बी एंड सो ऑन। तो इस तरह भी पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्टली हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी 12 हमारे पास स्क्रीन पे शो होगा। इसके बाद कंट्रोल यहाँ से टकराएगा। तो कंट्रोल जब यहाँ से टकराएगा तो अब जाएगा कहाँ, तो वहाँ पे जाएगा जहाँ से कॉल आई थी। तो कॉल कहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी। तो ये जो फंक्शन जहाँ से कॉल जाती है इसको हम कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। जिस फंक्शन बॉडी से कॉल निकलती है उसको हम कहते हैं कॉलिंग फंक्शन, और जिस फंक्शन की तरफ कॉल जाती है उसको हम कहते हैं कॉल्ड फंक्शन। तो ये हमारे पास है कॉल्ड फंक्शन, और ये जो मेन है ये हमारे पास है कॉलिंग फंक्शन। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पास हो गई। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 12, तो 12 डिस्प्ले होने के बाद कंट्रोल वापस कहाँ पे जाएगा, कॉलिंग फंक्शन की जानिब। तो कॉलिंग फंक्शन के बाद जब यहाँ पे आएगा तो अब देखें अगेन ये वाला लाइन क्या है, ये हमारे पास अगेन फंक्शन कॉल है। तो जब फंक्शन कॉल है तो ये जो 2 वैल्यूज है ये कहाँ पे अब जाएगी, कहाँ पे जाएगी, प्रोडक्ट की जानिब। तो प्रोडक्ट कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी, एक यहाँ पे और दूसरी वैल्यू यहाँ पे। तो जिस तरह वहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे अब A स्टार B स्टार हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है कितना, आई थिंक 9 आंसर आता है, 9.0। तो 9.0 डिस्प्ले होने के बाद कंट्रोल जब यहाँ से टकराएगा तो वापस कहाँ पे जाएगा, कॉलिंग फंक्शन की जानिब। ये हमारे पास क्या है, कॉल्ड फंक्शन। ये वाला क्या है, कॉल्ड फंक्शन। तो कॉलिंग फंक्शन के पास वापस जाएगा तो वो हमारे पास है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आएगा तो देखिए ये वाला तो एग्जीक्यूट हुआ, अब हमारे पास इसकी बारी है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास अगेन क्या है, फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल की वजह से ये जो वैल्यू है अब दोबारा यहाँ पे आएगी कितनी, 8, और B में आएगी हमारे पास 9। मतलब सम फंक्शन को हमने दूसरी दफ़ा कॉल किया है। कितनी दफ़ा हम कॉल कर सकते हैं, जितना हम चाहें, मतलब जितनी हमारी ज़रूरत हो उतना हम किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा फंक्शन कॉल है यहाँ पे। तो 8 और 9 से हमारे पास रिजल्ट आएगा 17। तो 17 आने के बाद दोबारा जब यहाँ पे कंट्रोल टकराएगा तो इसके बाद अगेन जाएगा कहाँ पे, कॉलिंग फंक्शन की जाने। तो चूँकि कॉलिंग फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इसके बाद ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, इसके टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।